दीप सिद्धू, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर यहां आया और उसने किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, मगर मैं अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ है। यहां पर ये अमित शाह के साथ है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जब वो बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि ये शख्स जब सनी देओल चुनाव लड़ रहे थे तो बाकायदा सनी देओल के प्रचार में हर जगह उतरा था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर दीप सिद्धू राहुल गांधी के साथ कहीं दिखा होता या उसके साथ फोटो खिंचवाई होती, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र या बीजेपी के प्रचार तंत्र ने किस कदर बवाल मचा दिया होता? मैं फिर दोहरा दूं, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि दीप सिद्धू ने ये सारा काम बीजेपी के कहने पर किया, मगर मैं सिर्फ गोदी मीडिया के तर्क आपके सामने पेश कर रहा हूं। कल्पना कीजिए इसी तरह से ये दीप सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह या फिर राहुल गांधी या किसी और बड़े नेता के साथ घूम रहा होता, इस तरह से जिस तरह से ये बीजेपी के साथ था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या न्यूज़ चैनल्स ने जिन्होंने कल किसानों को पानी पी पी कर गाली दी, खुल के बदनाम किया, क्या उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये दीप सिद्धू आखिर इसका और बीजेपी का क्या लिंक है? नहीं उठाया। तो ऐसे में आपको खुद से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हमारी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कितनी बिकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, कितनी लोट रही है, जमीन पर लोट रही है। हकीकत ये है। और ये 3 या 4 तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये ऑप इंडिया है। इसने ये तक कह दिया कि वहां खालिस्तानी झंडा जो है वो फहराया गया, जबकि निशान साहिब वहां फहराया गया था। वरुण गांधी से जुड़ी हुई ये महिला हैं इशिता यादव, इन्होंने भी वही भाषा का इस्तेमाल किया। इसी तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जो ट्रोल्स हैं बीजेपी के, जो अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं, इन सब ने ये कहा कि खालिस्तानी झंडा फहराया गया। आप जानते हैं इनकी भाषा किससे मिलती है? अब ये देखिए स्क्रीन पर, पाकिस्तान का एक वेबसाइट जिसने ये कहा कि भारतीय तिरंगे को हटाकर वहां खालिस्तान का झंडा फहराया गया। इनकी भाषा और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के ये जो तमाम लोग हैं, तमाम चेहरे हैं, तमाम वेबसाइट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान की भाषा और इनमें कोई फर्क नहीं है। और जो लोग निशान साहब के झंडे को खालिस्तानी झंडा बता रहे थे, अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखलाना चाहता हूं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, कल 26 जनवरी की जो परेड हुई है राजपथ पर। इस वीडियो में आप देखिएगा कि जब पंजाब की झांकी निकलती है दोस्तों, तो वहां पर निशान साहिब का जो है चिन्ह आपको दिखाई देगा, उसका निशान दिखाई देगा। देखिए वीडियो। अब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पंजाब की झांकी में खालिस्तान का झंडा लगा हुआ था? और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, तमाम मंत्री भी मौजूद थे, वहां पर अपने राष्ट्रपति भी मौजूद थे। आपको जो प्रचार तंत्र सिखाता है, कहता है, कृपया अपना दिमाग पहले लगाएं। और बात यहां नहीं रुकती। ये तस्वीर देखिए, गालवान घाटी, जी हाँ, वहीं पर जहां मेरे 20 जवान शहीद हुए थे चीनी हमले में। यहां देखिए, ये वीर जवान गालवान घाटी में निशान साहिब का झंडा फहरा रहा है। गालवान घाटी याद है? भूल गए? हाँ, वही गालवान घाटी जहां पर जब मेरे 20 जवान शहीद हुए थे, तो आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला। बहुत सुविधावादी है आप लोगों की देशभक्ति। जी हाँ, और जो लोग निशान साहिब को खालिस्तानी बता रहे हैं, कृपया अब आप ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दिख रहे हैं 2 प्यारे प्यारे सिख बच्चों के साथ, और प्रधानमंत्री जो साफा सिर पे उन्होंने बांधा हुआ है उस पर निशान देखिए, ये भी निशान साहिब का चिन्ह है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहा जा सकता है कि खालिस्तान का चिन्ह पहने हुए थे? क्या ये सवाल आपको खुद से नहीं पूछना चाहिए? और आज ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं? 2017 की ये तस्वीर देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ की रैली होती है, और आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि तिरंगे के ऊपर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का ध्वज है वो फहराया जा रहा है। ये लोग बात करते हैं तिरंगे के अपमान की। आज़ादी के बाद 52 सालों तक आरएसएस के दफ्तर में तिरंगा नहीं फहराया गया। मैं नहीं बोला हूं, 2002 शायद था जब एक व्यक्ति वो नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में घुस गया था, उसने जबरदस्ती वहां तिरंगा फहराया, और आप जानते हैं आरएसएस ने उन 3 लोगों के खिलाफ अदालत में केस किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराया था आरएसएस के दफ्तर में। ये कौन लोग हैं जो तिरंगे के अपमान की बात करते हैं? आपको कहीं ना कहीं खुद से ये सवाल भी जरूर पूछने पड़ेंगे। हकीकत क्या है दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में किसान आंदोलन बहुत मुश्किल होने जा रहा है। मुश्किल होने जा रहा है क्योंकि प्रचार तंत्र के जरिए लगातार सरकार जो है उन्हें टारगेट करने वाली है। मगर अच्छी बात यह है कि उस प्रचार तंत्र की कोई विश्वसनीयता नहीं है। और जब मैं प्रचार तंत्र कह रहा हूं तो न सिर्फ मैं बीजेपी आईटी सेल की बात कर रहा हूं, बल्कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी अब कोई विश्वसनीयता नहीं रही। कल आपने देखा, इनमें से किसी ने दीप सिद्धू को बीजेपी से नहीं जोड़ा, किसी ने जो किसान पर बर्बरता हुई उसका जिक्र नहीं किया, तो इनकी क्या विश्वसनीयता है? मगर हाँ,
ये बात भी सच है कि किसानों को एकजुट रहना पड़ेगा। पहले से कहीं ज्यादा आप पर निगाहें होंगी। सबसे बड़ी बात जो समझ के भी परे है दोस्तों, जब वॉशिंगटन में हिंसा होती है, जब कैपिटल हिल में ट्रंप समर्थक घुसकर वहां पर हिंसा करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर ट्वीट करते हैं। मगर अब तक इस मुद्दे पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकाला है। जब मैं इस वक्त ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं सुबह के वक्त, ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? आज़ाद भारत के इतिहास में 26 जनवरी की परेड में इतनी हिंसा आज तक कभी नहीं हुई है। 1984 के दंगे हुए थे, उस दौरान भी मुझे याद है अक्टूबर जब जनवरी में हुए थे, उसके बाद जब परेड हुई थी तब भी इस तरह की कभी कोई हिंसा नहीं हुई इस तरह की। आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं? आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है जो हमें आपस में इस कदर भिड़ा रही है, आपस में इस कदर लड़ा रही है। क्या आज़ाद भारत के इतिहास में हम में इतना ज़्यादा दोहराव, इतना ज़्यादा बंटवारा कभी रहा है? और क्या कभी आपने देखा है कि प्रचार तंत्र या न्यूज़ का जो मीडिया है उसने कभी सरकार से इस तरह से सवाल नहीं किए? ये तमाम सवाल आपको खुद से ज़रूर पूछने होंगे अगर आप चाहते हैं कि बतौर गणतंत्र, बतौर लोकतंत्र हमारा देश बचा रहे। बोल के लब आज़ाद है तेरे में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।